हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज9 ट्यूब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं मोहम्मद आरिफ आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो एडमिशन का निकला हुआ है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के फॉर्म में यूजी, पीजी और एमफिल पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके बारे में क्या एडमिशन प्रक्रिया रहेगी वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे DU और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसका लिंक आ गया है। इसको क्लिक करके हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में ऑफिशियल पेज खुलेगा इस तरह से, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एडमिशन 2020 ये ऑप्शन आया है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: यूजी एडमिशन पोर्टल, पीजी एडमिशन पोर्टल और एमफिल पीएचडी एडमिशन पोर्टल। जिस ऑप्शन को आप भरना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूजी एडमिशन पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें BA, BCom और BSc वगैरह शामिल होता है। तो इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरह का पेज आएगा, इसको फिल कर लेंगे। फिल करने में आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे ऊपर आपका ये नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, उसके बाद ईमेल आईडी पूछी जा रही है और ईमेल आईडी दोबारा डालनी पड़ेगी नीचे ऑप्शन में। फिर उसके बाद पासवर्ड जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद री एंटर पासवर्ड है और मोबाइल नंबर, फिर यहाँ री एंटर मोबाइल नंबर और यहाँ कैप्चा वेरिफिकेशन डालने के बाद, यानी ये वाला कोड यहाँ डालने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का एक पेज खुलेगा, जिसमें आपका OTP जो है आपकी ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर जाएगा। OTP आपको यहाँ टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है और सबमिट OTP का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा OTP हमारा आ चुका है। OTP हमारा जो, इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको यहाँ से Ctrl+C यानी कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ Ctrl+V यानी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो कैप्चा कोड है उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है आपका। इसके बाद यहाँ अपनी ईमेल आईडी जो आपने इसमें डाली थी उसको आप यहाँ एंटर करेंगे, और यहाँ पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ एडवाइस दी गई है और आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो दी गई है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे आई हैव रीड दी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप यहाँ टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद यहाँ पर आप जो सबमिट का बटन है उसको आप दबा देंगे। दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक पेज खुलेगा, जहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी जो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। फिल करने में सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ आपका नाम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम। आपका अगर सिर्फ फर्स्ट नेम है यानी एक सिंगल नाम है तो आप इसमें डालेंगे, और आपका अगर डबल नाम है यानी कि कोई मेरा नाम जैसे मोहम्मद आरिफ है तो मैं इसमें फ़र्स्ट नेम में मोहम्मद, मिडिल नेम को आप छोड़ देंगे और इसमें लास्ट नेम में आरिफ डालूँगा। आप इसको अपने आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है इसको मेल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफ़ ए फीमेल एप्लीकेंट सेलेक्ट मेल जेंडर शी विल नॉट बी एबल टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन कॉलेज एंड कोर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपने गलती से मेल कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया है तो आप जो वुमेन कॉलेज है या जो वुमेन कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इनको ध्यान से आप सेलेक्ट करिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, इसको यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ कैटेगरी आप जो देखेंगे कि जनरल, OBC, SC, ST या EWS, इसमें कैटेगरी आप जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज एज, इसमें माइनॉरिटी जो आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी है अगर या सिख माइनॉरिटी है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछे जा रही है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी अलग से है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अगर मोबाइल नंबर अलग से डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आप जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ का आप इसमें फिल कर देंगे।
फिल करने के बाद सबसे नीचे आप आएंगे तो फैमिली डिटेल में आप यहाँ मदर का नाम या मदर का ऑक्यूपेशन यानी कोई आपकी मदर अगर काम करती है, कोई नौकरी करती है, कोई बिज़नेस करती है तो आप इसको डालेंगे। और अगर हाउस वाइफ है तो इसको होम मेकर पर आप क्लिक करके छोड़ देंगे। इसके बाद ऑफिस का एड्रेस कोई है नहीं, अगर हाउस वाइफ है तो इसको आप छोड़ देंगे। और मोबाइल नंबर अगर है कोई डाल देंगे, नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद फादर की डिटेल है, फादर का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन यानी क्या व्यापार है उनका, क्या बिज़नेस है, उसको यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ फादर का ऑफिस का एड्रेस और यहाँ फादर का मोबाइल नंबर। नीचे आप देखेंगे वार्ड कोटा डिटेल यानी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपके अगर फादर या मदर कोई एम्प्लॉय है तो उसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप इस तरह का डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या इस पर डिटेल है, यानी आपके फादर या मदर या आप दोनों आपके जो है किसी कॉलेज में नौकरी करते हैं। अगर नहीं करते तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे और इसको अगले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अदर कैटेगरी या कोटा में आप देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी अगर PWD कोई बच्चा है तो उसको इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अपने ऑप्शन को, और अगर नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद चिल्ड्रन या विडो ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, इसमें से अगर कोई आपका ऑप्शन है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट है अगर तो इसको यस कर देंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप कोई ले रहा है, स्कॉलरशिप जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी जाती है जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को, अगर ले रहे हैं कोई तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद सिक्किम से कोई बिलोंग करता है बच्चा तो उसको यस कर देगा, नहीं तो उसको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आगे ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपका एड्रेस है जो आपका कॉरस्पोंडेंस एड्रेस, और एक यहाँ परमानेंट एड्रेस यानी आप फ़िलहाल जिस एड्रेस पर रहते हैं उसको यहाँ भरेंगे, और अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस अलग है तो उसको यहाँ भरेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। और इसके बाद यहाँ स्टेट, जो भी आपका स्टेट है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो भी सिटी है आपकी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना पिन कोड एंटर कर देंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सिर्फ टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये वाला जो आपका एड्रेस है वो इसमें अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक डिटेल फॉर रिफ़ंड, आपके बैंक की डिटेल ली जा रही है। अगर किसी भी कंडीशन में आपको रिफ़ंड देना पड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को तो वो आपके डायरेक्ट खाते में आएगा। यहाँ आप अपना जो बैंक का नाम है जो आपके पासबुक पर एंटर है उसको यहाँ फिल करेंगे, और आपका यहाँ अकाउंट नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर, और इसके बाद जो भी आपका बैंक है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ उसका IFSC कोड डालने के बाद पूरी डिटेल आप फिर से एक बार चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ आप इसको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा, जिसको आप दोबारा से वेरीफाई करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे एकेडमिक डिटेल पूछी जाएगी। आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर एग्ज़ामिनेशन डिटेल आपसे पूछी जा रही है, यानी आपने 12वीं कहाँ से पास की, कौन से बोर्ड से पास की। इसमें आपने बोर्ड जो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे, और रिज़ल्ट स्टेटस यानी आपका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है तो उसको पास पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं आया है तो अवेटेड पर क्लिक करेंगे। अगर पास हो चुके हैं तो पास पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक डिटेल खुलेगी, जिसमें आप यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड, यानी मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में कितने हैं, और उसका आपके थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, यानी थ्योरी में आपके कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स, यहाँ प्रैक्टिकल के नंबर डलेंगे मैक्सिमम जितने हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम यानी कितने आपके मार्क्स आए हैं उतने डलेंगे। आप इसमें देखेंगे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स अलग अलग पूछे गए हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है नहीं, सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें यहाँ पर आप 100 नंबर डालेंगे, और 100 में से यहाँ आपके जितने भी नंबर आए हैं उतने सेलेक्ट कर लेंगे। इस कॉलम को आप छोड़ देंगे, 0 डाल के छोड़ देंगे। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और थ्योरी 70 नंबर का है और प्रैक्टिकल आपका जो है वो 30 नंबर का है, तो यहाँ से आप जितने 70 में से आपके नंबर आए हैं और प्रैक्टिकल में जितने भी आपके नंबर आए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों आप ये फिल कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट आप कोई भी फिल कर सकते हैं जो भी आपका है। इसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तो इस अवेटेड पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। यहाँ से आप अपना बोर्ड का रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पासिंग ईयर डालेंगे जो भी आपका पासिंग ईयर है,
और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि एडिशनल डिटेल यानी आपने नेम ऑफ़ स्कूल, लास्ट स्कूल जो आपने पास किया है, जिस स्कूल से आपने 12वीं की है उसका नाम डालेंगे, स्कूल का टाइप डालेंगे यानी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडिड है या प्राइवेट है या अदर स्कूल यानी ओपन स्कूल है। स्कूल की लोकेशन डालेंगे, यहाँ दिल्ली में स्कूल है आपका या अदर लोकेशन यानी यूपी या कहीं स्कूल है तो वो अपने आप इसमें अदर कर देंगे आप। अदर के अलावा इसके अलावा मीडियम ऑफ स्टडी यानी आपने जो 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, 12th क्लास जो किया है वो किस मीडियम से माध्यम से किया है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है या अदर अन्य किसी माध्यम के द्वारा पढ़ाई आपने की है। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हिंदी लैंग्वेज, आपने कहाँ तक पढ़ी है, कौन सी क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है। इसमें जो भी आपकी क्लास तक हिंदी आपने पढ़ी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 11वीं 10वीं जिस तक भी आपने हिंदी पढ़ी है उसको। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेज़, यानी आपने इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपने पढ़ी है। अगर आपने 10वीं या 12वीं में इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके आगे यस कर देंगे, और यस करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपने 10वीं में पढ़ी है या 12वीं में पढ़ी है या 10वीं और 12वीं दोनों में पढ़ी है। तो आप जैसा भी आपने पढ़ा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ उसके मार्क्स डाल देंगे, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसमें। और आपने अगर बहुत यानी 10वीं 12वीं दोनों में वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको यस करके दोनों सेलेक्ट करके आप दोनों के 10वीं के अलग और 12वीं के अलग आप नंबर डालेंगे यहाँ पर। अगर आपने इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपने 10वीं और 12वीं में नहीं पढ़ी है तो इसको नो कर देंगे, नो सबको नो करके आप यहाँ पर जो सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। इसको आप वेरीफाई करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाला जो बटन है इसको आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आएगा आपके सामने, जिसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्स बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट, यानी आप कोई ऐसा कोर्स लेना चाहते हैं जो एंट्रेंस के बेस पर है तो उसको अगर यस करेंगे आप नीचे देखेंगे यहाँ पर बीटेक, बीएससी इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म कोर्स, बीएससी म्यूज़िक, बीए म्यूज़िक। इसके बाद यहाँ अन्य कोर्सेज़ आपके हैं, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके आगे आप यस पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यस पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप नीचे आकर देखेंगे यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि एंट्रेंस टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस, यानी आप जो एग्ज़ाम है वो कहाँ देना चाहते हैं। इसमें आप 4 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें अलग अलग ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप पहले में अगर दिल्ली लेते हैं तो दूसरे में आपको कोई और स्टेट लेना पड़ेगा, तीसरे में आपको कोई और स्टेट लेना पड़ेगा, चौथे में आपको कोई और स्टेट लेना पड़ेगा, यानी आप चारों में एक सिलेक्ट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं कि आप जो एंट्रेंस वाला अगर कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके 750 रुपये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्स्ट्रा लेगा आपसे, यानी जो इसकी फ़ीस है 250 रुपये बीए प्रोग्राम, बीए कोर्स की, इसकी यूजी कोर्स की, उसके अलावा आपके 750 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। और अगर आप कोई भी कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप ऑप्शन को नो करके और यहाँ जो सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपसे एक बार कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आप कोई कोर्स ऐसा नहीं लेना चाहते जो एंट्रेंस के बेस पे है, आप इसको नेक्स्ट करके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पर अप्लाइड अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, यानी आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड अनदर गेम या स्पोर्ट पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यस करके और आप यहाँ जो भी आपने स्पोर्ट्स आपने लिया है, आपके पास जिसका भी सर्टिफिकेट है, आपने जो नेशनल लेवल पे कोई भी खेल खेला है तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं तो इसको नो करके आप यहाँ से सबमिट वाला बटन दबा के नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अप्लाइड अंडर ईसीए कैटेगरी यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आपका है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको यस करेंगे और इसमें देखेंगे आप एनसीसी और एनएसएस वगैरह जो भी आपका सर्टिफिकेट है और आपने कहाँ तक इसको आपने अडोप्ट किया है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आप इसमें फिल करके इसको सबमिट करेंगे। और अगर आपने एनसीसी नहीं लिया है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं है, किसी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको नो करेंगे और नो करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रीव्यू पेज आएगा और आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अपलोड करने का जो ऑप्शन आया है उसमें सबसे ऊपर फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद जो आपकी मार्कशीट है 10th क्लास की उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि आपको उसकी फ़ोटो कॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके तब अपलोड करना है।
और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आया है ओबीसी सर्टिफिकेट का, मैंने इसमें ओबीसी सेलेक्ट किया था। आप अगर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे इसमें तो आपके पास यहाँ वही लिखा हुआ आएगा। इसके बाद अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक प्रीव्यू पेज यहाँ पर खुलेगा, जिसको आप वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से इसको सबसे नीचे आकर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद आप सबमिट वाला बटन दबा देंगे। सबमिट वाला बटन दबाने के बाद दोस्तों आपसे कुछ डिटेल जो है वेरीफाई की जाएगी, यानी आपका नाम आपका सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है, आपका जो कैटेगरी है आपकी सही है, जेंडर आपकी मदर का नाम, फादर का नाम, इसके अलावा एड्रेस और अन्य जानकारी आपकी सही है। सब पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में आप नीचे आकर जो पेमेंट गेटवे है उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप पेमेंट अभी नहीं करना चाहते तो आप पे लेटर यानी होम पर क्लिक कर देंगे। आप अगर अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट गेटवे पर जाकर आप इसको यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन में आप देखेंगे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कोई भी आप माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद में आप जब पेमेंट कर लेंगे इसके बाद आपका जो है कंफर्मेशन आ जाएगा और आप प्रिंट आउट निकाल के उसको रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें कि आपको पीजी कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपका एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह और बीएड शामिल है। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।